नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लगातार 15 दिनों के बाद भी जारी है। यह कब समाप्त होगा, यह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। वैसे दुनिया कह रही है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस का कहना है यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। और इन दांवपेचों के बीच दुनिया की चिंता ये है कि इसके पीछे का कारण क्या है और ये समाप्त कब होगा और इसका परिणाम विश्व पर क्या पड़ेगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंदारे जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, इसमें जो पहला प्रश्न खड़ा हो रहा है वह यही है कि रूस और यूक्रेन इनके बीच जो युद्ध चल रहा है, आज 16वां दिन भी हो गया। यह युद्ध आखिर कब खत्म होगा? इसके पीछे और शुरुआत का कारण क्या है? दो चीज हैं, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये युद्ध चल रहा है इसका कारण जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उस समय जो प्रमुख दो देश अलग हुए, उसमें एक रूस और दूसरा यूक्रेन, ये दो सबसे बड़े देश थे। और रूस को शायद हमेशा से ही ऐसा लगता रहा कि रूस, बेलोरसिया और यूक्रेन शायद एक ही हिस्सा है। उनको एक ऐसा, इसको हम गलतफहमी भी कह सकते हैं या इनको ये भी कह सकते हैं कि इनको एक ऐसा इतिहास में एक विश्वास है, ये तीन देश एक ही हैं। जबकि यूक्रेन के लोगों का ये मानना है कि भले ही उनका लगाव हो रूस के साथ, काफ़ी कुछ समानता भी हो, रूसी भाषा भी बोलते हों, लेकिन फिर भी रूस को अलग से वो देखते हैं और यूक्रेन को एक अलग देश के रूप में वो देखते हैं। और 1991 के बाद ये दोनों देश अपने अपने रास्ते में चलते रहे। फिर तकरीबन कुछ समय बाद नाटो देशों ने अपनी एक प्रगति या अपनी एक, जिसको बोलते हैं कि एक्सपेंशन की नीति अपनाई, और उन्होंने फिर पोलैंड, फिर रोमानिया, फिर बाल्टिक स्टेट्स, इनको सबको अपने नाटो के फोल्ड में लेना शुरू किया। तो उसमें यूक्रेन की भी एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि वो नाटो का हिस्सा बने। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रूस के प्रभाव में जो भी देश थे, उनके ऊपर एक सख्त ऐसा कंट्रोल होता था जो कि कम्युनिस्ट राष्ट्रों में होता है। और ये देश अब जैसे जैसे ये पश्चिम की तरह इनका झुकाव बढ़ने लगा, लगाव बढ़ने लगा, तो इनको लोकतंत्र, प्रजातंत्र की अच्छाइयाँ दिखने लगी। इनको ये ऐसे महसूस होने लगा कि ये एक नई जीवन शैली है जो हमें पश्चिम के देशों के साथ जाके मिलेगी। और इस सोच के साथ यूक्रेन लगातार कोशिश करता रहा कि वो नाटो का हिस्सा बने, और ये रूस को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। और रूस लगातार इस चीज़ का विरोध करता रहा, और इस चीज़ का फिर देखने में आया कि 2013-14 में इन दोनों देशों के बीच में एक टकराव हुआ, और 2014 में रूस एक तरह से क्रीमिया को अलग से ले गया। जो वहाँ के राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, उनके ऊपर हमला हुआ, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और उस समय ये महसूस हुआ कि रूस और पश्चिम के देश, ये दोनों ही यूक्रेन के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू इन्होंने किया। और ये दोनों जो गुट हैं, इनके खींचातान में यूक्रेन की हालत खराब हो रही है। और ये जैसे जैसे यूक्रेन अपना झुकाव नेटो की तरफ करता गया, वैसे वैसे राष्ट्रपति पुतिन को लगने लगा कि ये उनके लिए खतरा होगा यदि नेटो की सैन्य शक्ति उनके सीमा पे आके खड़ी होगी। और इस वजह से जो अभी जो कार्रवाई हुई है, सैन्य कार्रवाई, जैसे आपने एक बोला कि एक मिलिट्री कैंपेन, जो एक स्पेशल ऑपरेशन पुतिन बोल रहे हैं, वो उन्होंने किया, जो कि दुनिया में किसी को भी मान्य नहीं है कि किसी एक अलग राष्ट्र के ऊपर आप अपनी सैन्य शक्ति थोपें।
तो ये मुख्य कारण, जड़ यहाँ से जाती है।